जो जातिवादी मानसिकता के जो जज हैं, इनमें एक कॉलिशन है कि जो जबरदस्ती अनाधिकार तरीके से विधायिका की शक्ति का अपहरण कर रहा है, जो संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण और चरित्र हरण कर रहा है, जो संविधान व्यवस्था जो सुनिश्चित की गई है कि ये संवैधानिक मूल अधिकार है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके अनुसार शासन प्रशासन और संवैधानिक न्याय व्यवस्था सुनिश्चित होगी, चुनाव होंगे, तो उनमें दखल किया जा रहा है, उन अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। तो इन पर कार्य होना चाहिए। जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो न्यायालय है या कार्यपालिका है या ही विधायी पालिका के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो राज्य के उसमें आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वाला, संविधान से शक्ति प्राप्त करने वाला, संविधान के विरुद्ध, संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य करे, ये तो संवैधानिक कदाचार है। सर क्या कहेंगे, ये आरक्षण जो है वो खंडपीठ ने, जो यूपी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने ख़त्म कर दिया है। यानी ये कहिए कि रोजे गले पड़ गए, कहावत है, नमाज पढ़ने गए तो रोजे गले पड़ गए। जो ये आरक्षण है, ये आरक्षण पूना पैक्ट के द्वारा दिया गया था और संविधान का अनुच्छेद 13 के अनुसार ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने से पहले थी, उन पर सुनवाई नहीं होगी। और जितने भी या सार्वजनिक उपक्रम है या कोई भी न्यायपालिका, कार्यपालिका या संवैधानिक पदाधिकारी जो एक विभाग बनते हैं, वो राज्य माने गए हैं। ना तो उनका निजीकरण हो सकता है, और जो संवैधानिक दायित्व है निभाने वाले पदाधिकारी हैं, उनकी संविधान के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व हैं। और जो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सुनिश्चित करना उनका अधिकार। सब जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो न्यायालय है या कार्यपालिका है या ही विधायी पालिका के सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो राज्य के उसमें आते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो संविधान के विरुद्ध कैसे कार्य कर सकते हैं? संविधान की शपथ लेने वाला, संविधान से शक्ति प्राप्त करने वाला, संविधान के विरुद्ध, संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य करे, ये तो संवैधानिक कदाचार है। जो सुनवाई थी, वो सुनवाई थी कि संविधान का जो अनुसूची है 74, उसमें ओबीसी के लिए शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में से अलग जो राजनीतिक आरक्षण है, जो नगर पालिकाओं में दिया गया, उसके लिए है। और उस आरक्षण को आप खत्म नहीं कर सकते, उसको लागू करने के लिए गए थे। उसे लागू करने में जहां संवैधानिक विधि व्यवस्था सुनिश्चित है, वहां कोई भी न्यायपालिका या और अन्य विभाग उनको कम या संशोधन नहीं कर सकते। न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो संविधान में कोई संशोधन कर सके, संवैधानिक अधिकारों को छीन सके या विधि व्यवस्था के होते हुए कोई विधि निर्माण जैसी कोई व्यवस्था दे सके या संविधान को निर्माण की बात कर सके। क्योंकि संविधान ही तो है जिसने, जहाँ देश की जो है, हमारे देश विविधताओं से है, जहाँ विभिन्न तरह के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और इन सारी चीज़ों को सामंजस्य करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए संविधान बनाया था। संविधान सभा ने उसका अंगीकरण किया था और संसद ने उसका अनुमोदन किया था, राष्ट्रपति द्वारा उसको लागू किया गया था। तो ऐसी वसीयत को कौन खंडित कर सकता है? ऐसी वसीयत के विरुद्ध जो संवैधानिक वसीयत है, जो देशवासियों ने, हम भारत के लोगों ने सौंपी है, उसके विरुद्ध कार्य करना, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करना, ये तो अपने आप में एक संविधान द्रोह है, संवैधानिक कदाचार है। जो पिटीशन दाखिल की गई थी वो ये थी कि जो सरकार द्वारा जो रैपिड सर्वे हैं वो मनमाने हैं, जो आरक्षण है, जो आबादी के हिसाब दिया गया था मंडल कमीशन के हिसाब से,
और संविधान में 22.5% SC/ST के लिए था। पिटीशन ये थी कि उस आरक्षण को जो 22.5% है और जो 27.5% है उसे पूरा लागू किया जाए। इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? उन्हें तो उन संवैधानिक मूल अधिकारों को जो व्यक्ति के हैं या वर्ग के हैं उनको लागू करना था। उन्हें लागू ना करके जो पिटीशन करता था उसी को, उसके पूरे वर्ग को ही दंडित करने के समान किया। जबकि पिटीशन जिसने मांग की, रिट जो दाखिल की हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में, या संसद में सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो आर्टिकल 32 में जाते हैं, तो वहां संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए गए थे। संवैधानिक अधिकारों सुनिश्चित करने की मांग में जो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हैं उन्हें कोई भी डिलीशन या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उन्हें छीना नहीं जा सकता। संविधान में संशोधन या विधि निर्माण या कानून निर्माण की बात, जो विधि निर्माण का कार्य है वो विधायिका का है। परंतु कार्यपालिका और न्यायपालिका के कुछ जो जातिवादी मानसिकता के जो जज हैं, इनमें एक कॉलिशन है कि जो जबरदस्ती अनाधिकार तरीके से विधायिका की शक्ति का अपहरण कर रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण और चरित्र हरण कर रहे हैं, जो संविधान व्यवस्था जो सुनिश्चित की गई है कि ये संवैधानिक मूल अधिकार हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, इसके अनुसार शासन प्रशासन और संवैधानिक न्याय व्यवस्था सुनिश्चित होगी, चुनाव होंगे, तो उनमें दखल किया जा रहा है, उन अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। तो इन पर कार्य होना चाहिए था। माननीय न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में या उन्हें रैपिड सर्वे के आधार पर जो छीनने की व्यवस्था की जा रही है, उसके दोषी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं या शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और तत्काल संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो 22.5% SCओं का जो आरक्षण है और 27.5% जो बाद में कम कर दिया गया आरक्षण OBC का सुनिश्चित किया जाए। परंतु जो विधायिका की शक्तियों का उनका अपहरण करके आयोग को नहीं दिया जा सकता। जो आयोग भी बने हैं SC/ST कमीशन के हिसाब से या OBC के हिसाब से, वो भी अपना प्रत्यावेदन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देते हैं और वो प्रत्यावेदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय संसद के समक्ष रखते हैं। परंतु यहां संसद को या विधायिका को ही के नाम में बीच में से हटा दिया गया, तो ये तो संविधान द्रोह है। संवैधानिक शक्तियों का, विधायिका की शक्तियों का सार्वजनिक रूप से सरेआम अपहरण है। इस पर बात होनी चाहिए थी। जो अधिकार ही नहीं है न्यायालय को, उस पर न्यायालय विधि व्यवस्था के होते हुए, संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए कैसे, किस आधार पर अधिकार व्यवस्था दे सकता है, आदेश दे सकता है। दूसरे जो संविधान के अनुसार जिन्होंने शपथ ली संविधान की, संवैधानिक पद और दायित्वों का निर्वहन की, संवैधानिक सुरक्षा की, वो संवैधानिक संरक्षक हैं, संविधान का रक्षण कर रहे हैं या SC/ST OBC के अधिकारों का भक्षण कर रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार आई है, उनकी मानसिकता एक तरह से रही है कि बैकडोर से SC/ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, लगातार छीनने का प्रयास किया जा रहा है और वो बैकडोर से हो रहा है। पूरे देश को ये जानने की और समझने की आवश्यकता है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो संवैधानिक अधिकारों को लागू करना वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी, जवाबदेही है। जब कार्यपालिका हमारे अधिकारों को, व्यक्ति के मूल अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों का अपहरण करती है, उल्लंघन करती है या मनमानी करके उन्हें छीनती है, तब जाके हम न्यायालय से उन अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए जाते हैं। न्यायालय वहां उन्हें छीन नहीं सकता। तो न्यायालय बंद हो जाता है सर, इस तरह की जो जिस तरह का अब आदेश आया है और OBC आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। न्यायालय का माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप वहां होता है जहां विधि व्यवस्था ना हो या संवैधानिक व्यवस्था ना हो। परंतु यहां तो संवैधानिक व्यवस्था भी है, विधि व्यवस्था भी है और न्यायालय का ट्रिपल जो टेस्ट है उसके आधार पर
ये कहना कि एक आयोग बनेगा, परंतु जनसंख्या की जातिगत आंकड़ों पर कोई सवाल ना करना, कोई आदेश ना देना, और जबकि जनसंख्या का जनगणना का जो संवैधानिक दायित्व निर्वहन ये है कि आबादी के हिसाब से SC ST OBC के लिए बजट के प्रावधान होंगे और शासनिक प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। तो जाति क्या माना जाए सर, जिस तरह से OBC वर्ग ने भी ये मान लिया है और शायद कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ये मान चुकी है कि आरक्षण जो है वो गलत है, इस तरह से खत्म कर दिया, उसे उस आदेश को सही मान लिया OBC वर्ग ने भी। OBC वर्ग या SC ST के वर्ग या देश में आज राजनीतिक दलों ने संवैधानिक व्यवस्था की सोच का ही अपहरण कर लिया है, उसका ही चीरहरण कर रहे हैं अपने तरीके से। आज SC ST OBC वर्ग के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो अपने आप को नेतृत्व करने का बताते हैं, वो उनको ही संवैधानिक शक्तियों का, संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक गुलाम बन गए हैं, वो लीडर नहीं है, वो लैडर और लोडर हो गए हैं पार्टियों के, जो सिर्फ राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों के प्रति यह जनजागृति ना होने के कारण चुप्पी मारे बैठे हैं, गुलामी कर रहे हैं। जहां ट्रिपल टेस्ट में है, ट्रिपल टेस्ट में दूसरा एक ये है कि आरक्षण जो है वो 22.5% या 27.5% से ज्यादा नहीं होगा और किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होगा। और जबकि ये होना चाहिए था कि SC ST OBC का आरक्षण किसी भी मतलब 22.5% से कम नहीं होगा। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में जहां उसे मतलब मैक्सिमम 27.5% कर देना, 22.5% कर देना, और रैपिड सर्वे के आधार पर नगरीय क्षेत्र में उसे 22.5 और 27.5% से आबादी के हिसाब से कम कर देना। ये कहां का, ये तो न्याय नहीं, ये अन्याय है, संवैधानिक अधिकारों की हत्या है। तो जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करें तो उनके खिलाफ तो संवैधानिक कदाचार का मामला कार्यपालिका को या विधायिका को शुरू करना चाहिए। संविधान के अनुसार संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, और संविधान में संवैधानिक जवाबदेही और जिम्मेदारी का, उत्तरदायित्वों का पालन न करने पर उनके विरुद्ध संवैधानिक कदाचार की दंडनात्मक व्यवस्था है। संविधान के सर्वोच्च संप्रभु महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, वो रबर स्टाम्प नहीं है। ठीक, तो उनको ये मांग करनी चाहिए, जैसे SC ST का 2 अप्रैल 2018 का आया था और न्यायपालिका ने एक आदेश दिया था, जो विधायिका द्वारा पारित कानून था उसके अधिकारों को छीना था, तो उनको लागू करना या ना करना वो विधायिका या कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ऐसे ही तत्काल कार्यपालिका को, केंद्र सरकार को तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए और इन अधिकारों पर जो न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक मूल अधिकारों को SC ST OBC के जो छीने जा रहे हैं, इन पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। और सार्वजनिक उपक्रम जितनी कंपनियां हैं वो राज्य मानी गई हैं, तो राज्यों का निजीकरण नहीं किया जा सकता, उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। इस पर देश को जानना और इस पर मंथन करना चाहिए, संसद में इस पर जानकारी होना चाहिए। SC ST OBC के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो किसके जनप्रतिनिधि हैं? स्वयं के स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे हैं या देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अपने वर्गीय उनका नेतृत्व पैदा करते हैं? तो कम से कम उस जिम्मेदारी और जवाबदेही को तो सही तरीके से जागरण करें। और ऐसे लोगों को जिन्हें संवैधानिक शक्ति और संवैधानिक सोच ही नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीतिक दलों में भी नहीं होना चाहिए। जहां राजनीतिक दल हैं वो संविधान के अनुसार उनका पंजीकरण हुआ है, उनको अनुमति मिली है, तो ऐसे जो अयोग्य लोग हैं, जो राजनीतिक पद धारण किए गए हैं, उनको तुरंत पद से मुक्त किया जाना चाहिए। ये देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की मांग है, देश के कानूनों की मांग है। और नहीं तो सबसे बड़ी दोषी ये जितने भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, SC वर्ग की राजनीति करते हैं, सबसे बड़े दोषी ये हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति की बात करते हैं, परिवारवाद बनाकर उन्होंने अपने संगठन चला लिए हैं जो साम्राज्यवादी शक्तियों की गुलामी कर रहे हैं, पूंजीवाद के चाटुकारिता कर रहे हैं और पाखंडवाद के दम पर राजनीतिक गुलामी करके देशवासियों के संवैधानिक हित और अधिकारों का चीरहरण और चरित्रहरण कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की जरूरत है और सबको जागने की जरूरत है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय और संविधान के संरक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए
कि देश के देशवासियों के संवैधानिक मूल अधिकार सुनिश्चित रहें, उनको सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित विधि व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने वाले जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का ही अनादरण करते हैं, कदाचार है, उनके खिलाफ संविधान द्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पर सब व्यक्ति एक समान है तो विधि के समक्ष समानता का नियम लागू होना चाहिए और ऐसे लोगों पर, ऐसे राजनीतिक दलों पर जो कि कोलिशन करके, यहाँ कोलिशन की व्यवस्था आती है, संवैधानिक जेल भेज दिया जाता है, परंतु जो पूरे देश में बैठकर संवैधानिक पदों पर बैठकर देशवासियों के संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक मूल अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। जो जन्म जाति और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और जिसके जो अधिकार हैं उन्हें ना देके उन्हें जन्म जाति और मूल वंश के आधार पर मानसिक विभेदकारी नीति के आधार पर उन्हें छीनना, ये भेदभाव है, ये विषमता है, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।